कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, और जिसने रातों को जंग जीती सूर्य बनकर वही निखरता है। और मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप सब फिर एक बार मेरा साथ दें, मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मैं आप सबों के बीच रहकर आप सबों की सेवा कर सकूं। 2 लाइन में यही कहना चाहती हूँ कि जिला परिषद का चुनाव लड़ना सिर्फ एक चुनाव नहीं, एक मिशन है, और अध्यक्ष पद पर बैठकर मिटाना भ्रष्टाचार और कमीशन है मुझे। नमस्कार, हम बनी अमरजीत कुमार गिरी, रेवा देखतानी भोजपुरिया झकोरा। आज हम पहुंचल बनी सिवान जिला के लकड़ी नबीगंज प्रखंड के पूर्व जिला पार्षद के आवास पर। काफ़ी घमासान मचल बा, हालांकि चुनाव के जो समय बा धीरे धीरे नज़दीक आ रहल बा। यही बीच में आरोप प्रत्यारोप के भी दौर जारी बा। मेनका रमन जी 18 तारीख के चिट्ठी लिखतनी, जौन की चिट्ठी हमरा पास में बा, अनुमंडल पदाधिकारी के पास में 18 तारीख के यहाँ का चिट्ठी लिखतनी। डेट भी बा, में डेट बा 18/9/2021, डेट बा 18 तारीख के चिट्ठी लिखतनी अनुमंडल पदाधिकारी के। और का लिखतनी विषय बा, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 37 लकड़ी नबीगंज सिवान में क्षेत्र भ्रमण हेतु वाहन अनुमति के संबंध में। मतलब कि गाड़ी चाहिए हमरा घूमे के बाटे। आगे भी यहाँ के लिखले बने कि 2 छोटे चोंगा वाला ध्वनि विस्तारक यंत्र के साथ नॉमिनेशन के पूर्व से जनसंपर्क करना चाहती हूँ। मतलब कि गाड़ी भी चाहिए और साथ साथ वो चोंगा भी चाहिए, जिससे प्रचार हो सके, जिसमें जो प्रचार लोग करेला। यहाँ के अनुमति मांगतानी अनुमंडल पदाधिकारी से 18 तारीख के। फिर से यहाँ के इंतजार कर ले बनी, एक दिन रिप्लाई नहीं किया तो 19 तारीख के ईमेल करतानी, जो उनकी ईमेल के भी प्रूफ बा हमारे पास में। 20 तारीख के वापस ईमेल आवता अनुमंडल पदाधिकारी के कि आप जब तक अभ्यर्थी नहीं बनिएगा, जब तक आपका नॉमिनेशन नहीं होगा, तक आपको परमिशन नहीं मिलेगा। 22 तारीख के यहाँ के फेसबुक आईडी पर लिखतानी कि आगाज मतलब कि शुरुआत, और 22 तारीख से यहाँ के शुरुआत कैले बनी क्षेत्र भ्रमण करे के। जब 18 तारीख के अनुमंडल पदाधिकारी से घूमे के, गाड़ी के, चोंगा के मांग करतानी, 19 तारीख के मेल करतानी, और 19 तारीख के ही मेनका रमन के ऊपर FIR दर्ज हो जाता है। जौना फिगर, जौना इमेज के आधार पर मेनका रमन के ऊपर FIR दर्ज भइल बा। रउआ सब के बता दी कि वो गाड़ी और गाड़ी के सामने जौन बैनर टांगल गइल बा और गाड़ी के पीछे जौन घर लौकता वो मेनका रमन के आपन घर है, आपन आवास बा, जहां पे हमनी के बैठल बानी सन अभी। और 19 तारीख के मेल, 20 तारीख के रिप्लाई आयल बा, और 19 तारीख के FIR हो गल बा। जबकि 18 तारीख के साक्ष्य बा कि यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी के चिट्ठी लिखतानी, मांग करतानी, परमिशन मांगतानी कि भाई हमको परमिशन दीजिए, क्योंकि आचार संहिता लग गया है, बिना आपके परमिशन का हम कहीं घूम नहीं सकते हैं। लेकिन दूसरका पहलू के ऊपर हम आवतानी। दूसरका पहलू ई बा कि AG के भावी प्रत्याशी रमेश सिंह के ऊपर भी FIR भइल बा काल के। अब रमेश सिंह के आरोप बा कि AG के पूर्व जिला पार्षद मेनका रमन के षड्यंत्र के तहत हमरा ऊपर FIR भइल बा। लेकिन जौन साक्ष्य बा, जौन साक्ष्य के आधार पर भावी प्रत्याशी रमेश सिंह के ऊपर FIR भइल बा, वो एगो पोस्टर बा रमेश सिंह के, जौन की पोल के ऊपर टांगल गइल बा। और खुद CO साहब के मॉनिटरिंग में, थाना अध्यक्ष के मॉनिटरिंग में ओकर बाकायदा वीडियो करके भावी प्रत्याशी रमेश सिंह के ऊपर FIR भइल बा। फिर एमे नइखे समझ में आवत कि मेनका रमन के षड्यंत्र कहाँ बा। और ये भी आरोप लागता कि AG के स्थानीय CO साहब मेनका रमन के करीबी बानी। तो हमरा पता नहीं कि मेनका रमन जी बताएं कि कैसे करीबी बानी। और ये भी आरोप लागता कि चंपारण के धरती से मैडम बानी और चंपारण के धरती से CO साहब भी बानी। अब मेनका रमन जी बताएं कि चंपारण के धरती से का कनेक्शन बा, आ चंपारण आ सिवान में का डिफरेंस बा, तो हमरा पता नहीं कि मैडम से तमाम बातचीत हुई। ये 2 FIR बा, दोनों FIR पर बहस हुई। सीधे हम चलता नहीं मैडम के पास में। मैडम राउर सबसे पहले स्वागत बा हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी सामान्य जनता को मेरा सादर प्रणाम। मैडम, गंभीर आरोप लागत रहुआ पर कि रउआ षड्यंत्र के तहत और CO साहब करीबी बानी, CO साहब चंपारण के, रउआ चंपारण के, तो हम दोनों आदमी मिल के रमेश सिंह के ऊपर FIR करा देने। ये सारा इल्जाम सरासर बेबुनियाद है। ये कहीं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर मैं चंपारण से हूँ तो वहाँ के सारे लोग मेरे
करीबी ही हो जाएंगे। ये सर्टिफिकेट देने वाले लोग कौन होते हैं? ये तो सरासर गलत है। और जहाँ तक एफआईआर की बात है तो उनसे पहले तो मेरे ऊपर एफआईआर हो चुका है। बिल्कुल। और ये एफआईआर मतलब उस तहत हो गया है जहाँ मैं घूमना भी अभी स्टार्ट नहीं की हूँ, और कल से मैं आशीर्वाद यात्रा के तहत मैं घूमना स्टार्ट की हूँ। और इसके पहले मैं आवेदन जो सीओ साहब को मैंने दिया कि परमिशन के लिए, और उसके बावजूद ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर लग रहा है, तो ये तो बेबुनियाद है। हाँ, आपने अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ साहब को 18 तारीख की चिट्ठी लिख दी है। वह सबके बता दी कि भोजपुरी में इंटरव्यू ना हो, काहे कि भोजपुरी में पहले हम इंटरव्यू ले चुकल बानी। ऐसे आज हम सोचनी है कि हिंदी में ही इंटरव्यू हो, ताकि क्षेत्र के जनता भी देखे कि भाई हमारे पूर्व पार्षद और वर्तमान में भावी पार्षद भी हिंदी भी बोले नहीं, भोजपुरी में बोले नहीं। मौका मिली तो इंग्लिशों में इंटरव्यू हुई अगला बार में। खैर आज हिंदी में हुई। मैडम जी 18 तारीख के रउरा आवेदन दिल बानी अनुमंडल पदाधिकारी को 19 तारीख के रउआ ऊपर रउआ ईमेल भी करतानी कि हमरा चाहिए। तारीख को मैंने ईमेल भी की है, और 19 तारीख को आपके ऊपर एफआईआर भी हो और 20 तारीख को वो उधर से जवाब भी आया है कि परमिशन नहीं मिल सकता है जब तक आप नॉमिनेशन नहीं करती हैं, जब तक आप इसके लिए अभ्यर्थी नहीं बन जाती हैं। तो हम ऐसे ही अपना साधारण तरीके से हम कल से अपना यात्रा शुरू कर। फिर कैसे एफआईआर कैसे हो गया? और जो जिस शख्स के आधार पर हुआ है वो तो आपके घर का फोटो है। वो तो घर का फोटो है। पहले जो हम फरवरी से लेकर अप्रैल तक जो हम जिला पार्षद आपके द्वार के तहत सभी लोगों से जब हम मिल रहे थे, ये उस समय का फोटो था। और हमारे समर्थक लोग फोटो खींचे और फेसबुक पर जब डाल दिए तो उसका फोटो लेकर लोग वायरल कर दिए, और इस आधार पर लोग एफआईआर कर दिए। लेकिन आपने मैडम आपने संबंधित पदाधिकारी से ये पूछा नहीं कि भाई ये मेरे आवास जो गाड़ी के पीछे जो घर दिखाई दे रहा है मेरा अपना घर है, और घर के सामने गाड़ी खड़ा है, उसके ऊपर बैनर है, तो फिर एफआईआर किस बात का? आपको तो पूछना चाहिए। इसके लिए हमने जवाब भी मांगा है, और इसका भी जवाब का हमें इंतजार है। और मामले में हमने सभी संबंधित पदाधिकारियों को व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर और अपने बातों को स्पष्ट कहने की कोशिश की है, और अभी उधर से जवाब आना बाकी है। और जहाँ तक प्रशासन की बात है तो मुझे न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है कि इस चीज़ को जांच करके और वो अपना मेरे जो एफआईआर हुआ है उसको खारिज करेंगे। और जब प्रशासन जब इतना लोग इस चीज़ को उतावला होके एफआईआर कराने पर जो मजबूर हो गए हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रशासन तो किसी एक की है नहीं, उसका तो ध्यान सभी पर जाना चाहिए। और यही कारण है कि जो अभी भी सारे क्षेत्र में सरकारी बिजली के खंभों पे जो लटके हुए हैं और उन पर अगर ऐसा कार्रवाई हो रहा है तो वो इतने भावुक क्यों हो जा रहे हैं? भावुक होने की ज़रूरत क्या है जब मैं एक महिला होकर भावुक नहीं हुई हूँ? और तो इस चीज़ के बौखलाहट और इस चीज़ का जो झुंझलाहट जो आप बताता है कि आप हार की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। पदाधिकारी को नहीं चाहिए था कि पहले जांच करें, जांच करके पता करें कि गाड़ी कहाँ है, घर कौन सा है, उसके बाद एफआईआर करें? बिल्कुल, यही मेरा सवाल उनसे हुआ है। और ठीक है, उधर से जवाब इस चीज़ को नहीं आया है, और मैं इसकी इंक्वायरी करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए मैं पदाधिकारियों से मतलब बोली हूँ। और इसके बाद मैंने हम कहा है कि इस चीज़ को जांच करके इसको खारिज किया जाए। क्या आपको लगता नहीं है कि मतलब कि जो प्रणाली है, जो न्यायपालिका है, चाहे सीओ हैं, बीडीओ हैं, जो भी हैं, पहले उनसे गलती हुई है ये चीज़ इस चीज़ में? बिल्कुल, क्योंकि बिना जांच किए वो एफआईआर कैसे दर्ज कर सकते हैं? जहाँ तक एफआईआर की बात है तो ये बिना जांच किए, बिना इसको जाने समझे एक दरवाजे पर गाड़ी खड़ी है उसके बिना पर आप एफआईआर कैसे दर्ज कर सकते हैं? ये मेरा उनसे सवाल है। मैडम, सवाल है मेरा आपसे कि आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप षड्यंत्र के तहत भावी प्रत्याशी के ऊपर एफआईआर करवाई हैं, लेकिन उनसे पहले आपके ऊपर भी तो एफआईआर हुआ है, तो क्या आप भी किसी के ऊपर आरोप लगा रही हैं या लगाएंगी कि किसी के षड्यंत्र के तहत हमारे ऊपर एफआईआर हुआ? सबसे पहले तो जो आरोप लगाया है वो तो खुद ही स्पष्ट कर दिया है, और उनकी बौखलाहट बता रही है कि मेरे साथ युवा, महिलाएं और वृद्धजन सभी का आशीर्वाद भरपूर तरीके से मिल रहा है। और इसी के बौखलाहट में उन्होंने इसको एक तरह से षड्यंत्र ही आप कह सकते हैं कि भी आप भी आरोप लगा रहे हैं कि कोई षड्यंत्र के तहत आपके ऊपर भी एफआईआर करवाया है? बिल्कुल,
एक तरह से षड्यंत्र ही समझिए इस चीज़ को, कि इस चीज़ को देख के और सभी का आशीर्वाद और सभी का जो हमें प्यार स्नेह मिल रहा है, इसको देखकर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ करा दिया जाए कि मेनका रमन उसमें बिजी हो जाए और उसको मतलब उनको लोगों का छवि उनको खराब करने का एक तरह से सोचिए कि कोशिश किया गया है। आप तो भावुक नहीं हैं। बिल्कुल नहीं है। एक महिला होकर जब हम भावुक नहीं है तो हम तो यही कहेंगे कि वो इतने भावुक क्यों हो गए हैं। और जो जनता से अपने मतलब गुहार लगा रहे हैं, तो जो जनता से गुहार लगा रहे हैं वो जनता की सेवा क्या करेंगे। और सबसे बड़ी बात, वो तो जो इंसान, जो प्रत्याशी एक महिला का सम्मान करना नहीं जान रहा है, महिला के ऊपर एक ऐसे अभद्र गाने का प्रयोग करके, उनके आईडी पे आप देख लीजिए कि आज भी वो गाना तैर रहा है, तो ये कहाँ तक का इंसाफ है कि एक महिला के मतलब उसके लोकप्रियता को, उसके मतलब लोगों का स्नेह देखकर आप इस तरह से बौखला गए हैं कि उनकी छवि को किसी तरह से डैमेज कर दिया जाए। और एक महिला के साथ जब ऐसा कर सकते हैं तो आप क्षेत्र के सारे महिलाओं के साथ ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। चुनाव अलग है, चुनाव अलग बा, चुनाव होत रही, चुनाव जीवन में आवत रही, हर साल हर 5 साल के बाद चुनाव बा, कई गो पोस्ट बा, कई गो पद बा, लेकिन महिला के सम्मान सबसे पहले बा, क्या कि अपना घर में भी महिला लोग बा। मैडम एक और हमारा सवाल बा कि अगर लकड़ी नबीगंज प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 37 के जनता फिर से मेनका रमन के जिला पार्षद बनावता, सिवान के सदन में भेजता, तो मेनका रमन जी के का योजना बा, अब क्षेत्र के विकास कहाँ तक, क्षेत्र में काम कहाँ तक सोच ले बानी? देखिए बाबा, मतलब पहले भी हमने बहुत कुछ संकल्प किया था, उसको मैंने पूरा करने का पूरा प्रयास किया है। एक महिला होने के नाते फिर भी हमने क्षेत्र की जनता से एक वादा किया था कि मैं चेयरमैन का चुनाव लड़ूंगी, जो सबसे मेरा पहला वादा था। मैंने वो पूरा किया। और लकड़ी नबीगंज में बड़ा पोस्ट ऑफिस का हमने वादा किया था, वो हमने पूरा किया। ऐसे बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हमने जिला परिषद के फंड के अलावा करने की कोशिश की है। और आज भी मेरे पास वो 7 संकल्प मैं लेके आई हूँ जनता के सामने, और उनका आशीर्वाद लेने के लिए, कि जिससे जिला परिषद के फंड से हटकर वो मेरा संकल्प है कि वो मैं जनता तक पहुँचाऊंगी। क्या क्या संकल्प है आपका? संकल्प है कि लकड़ी नबीगंज में खेल स्टेडियम के माध्यम से, खेल का जो स्टेडियम का उसका विकास युवाओं के लिए जो अपने खेल के लाइन में, खेल के स्तर में जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा रोजगार पहल का है। लकड़ी नबीगंज, लकड़ी में कौन सा पंचायत में है ये खेल स्टेडियम? किसी भी क्षेत्र में, किसी भी पंचायत में अपने क्षेत्र में लाना चाहते हैं। अपने क्षेत्र में हम लाना चाहते हैं युवाओं के लिए, कि खेल में जिनका इंटरेस्ट है। आपके फंड से हटकर है ये? जी, ये लेकिन मैडम अगला बता दीजिए आगे। धार्मिक स्थलों का मतलब चिन्हित करके पर्यटक स्थल मतलब उसको बनाया जाए, जिससे रोजगार की योजना बढ़े, जिससे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके जी। और तीसरा है कि जैसे बड़ा डाकघर लकड़ी नबीगंज में खुला, बसौली में छोटा डाकघर खुला, उसी तरह से राष्ट्रीयकृत बैंक लाने का मेरा संकल्प है जी। और स्वास्थ्य के लाइन में हमने लकड़ी नबीगंज हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की जिस तरह से व्यवस्था कराई है, उसी तरह से मैं चाहती हूँ कि प्रसूति सेंटर भी खुले महिलाओं के लिए, जहाँ महिलाओं को दूर ना जाना पड़े और उनको कोई तकलीफ किसी तरह की ना हो जी। और 5वां है महिला उद्यमी, जो स्वरोजगार जो होता है, कि महिलाओं के लिए इस चीज़ की व्यवस्था की जाए ताकि महिलाएं अपना रोजगार घर से ही शुरू कर सकें। ये मेरा 5वां संकल्प है। और 6ठा मेरा संकल्प है कि सभी 6 पंचायत के 90 वार्डों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो। ये मेरा मांग सांसद महोदय से हो, या विधायक महोदय से हो, या मंत्री महोदय से हो, किसी भी माध्यम से इस चीज़ को लाना मेरा संकल्प है। ठीक है। 6ठा और 7वां है कि अधिक से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण हो जी। अच्छा, वृक्षारोपण हो, ये आपका 7 संकल्प है जी। ये मेरा जिला परिषद फंड से हट के ये मेरे 7 संकल्प है जो मैं क्षेत्र में लाना चाहती हूँ, जिससे हर किसी को सुविधा हो। लेकिन मैडम एक बहुत बड़ा सवाल है, आप कह रही हैं कि अपना फंड से हट के ये 7 संकल्प पूरा करेंगे अपने क्षेत्र के जनता के लिए, क्षेत्र के समस्याओं पर आप लेकर आएंगी, और क्षेत्र के समस्याओं से निदान के लिए बात कर रही हैं, महिलाओं के लिए बात कर रही हैं, नौजवान युवकों के लिए स्टेडियम की बात कर रही हैं, छोटा डाकघर, राष्ट्रीयकृत बैंक लाने की बात कर रही हैं, महिला उद्यमियों के लिए बात कर रही हैं ताकि रोजगार मिल सके उनको। लेकिन मैडम कैसे हो पाएगा? अभी आप 5 साल थी, विधायक भी थे, सांसद भी थे, सब कुछ था,
फिर ये हम ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लुभावना है घोषणा पत्र, ये आप लुभावना के लिए लेकर आई हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि जनता को मतलब कि एक लुभावना दे दिया जाए, क्योंकि आप करना चाहती तो इस बार भी कर सकती थी। देखिए, ये प्रलोभन मैंने ना पहले मैं किसी को दी हूँ ना आज मैं किसी को देना चाह रही हूँ। ये मेरा प्रण पहले भी था, पहले भी हमने जिला परिषद के फंड से हटकर मैंने बहुत ऐसे कार्य किए हैं। उसी के आधार पर आज भी मैं लोगों को भी विश्वास दिलाती हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि फंड से ही सारा चीज़ हो। अगर अपने आप में आपको विश्वास है, ताकत है, और पत्र के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, ईमेल के माध्यम से हमको प्रधानमंत्री तक अगर इस चीज़ को पहुंचाना पड़े कि हमारे क्षेत्र में ये चीज़ की कमियां हैं, तो अगर आप अपने आप पे आपको अगर भरोसा है तो आप उस चीज़ को कैसे भी आप खींच के ला सकते हैं और जनता की सेवा कर सकते हैं। लग रहा है कि अपने क्षेत्र के जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, चाहे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखना पड़े, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखना पड़े, आप लिख करके लेकर आएंगे? किसी भी माध्यम से मेरा ये प्रण है कि किसी भी माध्यम से हमने अगर आना चाहिए क्षेत्र में काम अगर करने की आपकी जज्बा है तो आप किसी भी माध्यम से इस चीज़ को अपने क्षेत्र में ला सकते हैं। बिल्कुल मैडम, जज्बा के बात करतनी कि अगर जज्बा है कि मुझे ये करना है, अपने क्षेत्र के जनता के बीच में ये सारी सुविधाएं लाना है, तो आप कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल कोशिश कैला पर तो हर चीज़ आ पाई। लेकिन मैडम जी, ए बेरी रौरा कोशिश कहीं ना कहीं नहीं हो जी, हमने पूरा प्रयास किया है और जिसका नतीजा है कि लकड़ी नवीगंज में एक बड़ा पोस्ट ऑफिस का खुलना, बसौली पंचायत में एक छोटा पोस्ट ऑफिस का खुलना, जिससे दूर दूर के लोगों को इस चीज़ की सुविधा मिल सके, और महाराजगंज में व्यवहार न्यायालय के लिए धरना पे बैठी मैं वरिष्ठ वकीलों के साथ, और जिसका नतीजा है कि वो अभी विचाराधीन है, चल रहा है। और बसंतपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए हमने मांग की, जो भी अभी कार्य प्रगति जांच चल रहा है जी। ये सब कार्य है, आप कैसे कह सकते हैं गिरी जी कि हमने जो संकल्प लिया था हमने पूरा नहीं किया। हमने पूरा प्रयास किया है इस चीज़ को पूरा करने की। आप वादा करते हैं कि जो 7 संकल्प है आपका, जो आपके फंड से हटकर होगा, वो भोजपुरिया झकोरा के कैमरा में वादा करते हैं आपकी एकदम हम करेंगे, नहीं करेंगे तो हम आएंगे आपसे बहस भी करेंगे इस बात पर? बिल्कुल आप आके इस चीज़ के लिए हमसे फिर बाद में बहस कर सकते हैं। और हम सम्मानित जनता से पहले भी वादा किए थे और आज भी वादा करते हैं कि अगर आप हमें चुनकर फिर से अपनी सेवा करने का मौका अगर देते हैं तो मैं सभी संकल्पों को पूरा करने की पूरी प्रयास। अच्छा मैडम, एक और सवाल बा कि आम तौर पे कहल जाला अपना किया कि जिला पार्षद लोग जीत जाला, जीत के जाके बेचा जाला, जाके अपने आप के बेच देला, पैसा ले लेला, बस बेचा जाला। एक ऊपर वका कहे मैं 2 लाइन में यही कहना चाहती हूँ कि जिला परिषद का चुनाव लड़ना सिर्फ एक चुनाव नहीं, एक मिशन है, और अध्यक्ष पद पर बैठकर मिटाना भ्रष्टाचार और कमीशन है मुझे। अच्छा, आप अध्यक्ष पद पर बैठना चाहती हैं? बिल्कुल, इसकी मेरी पिछली बार भी आप लड़ाई लड़ी थी अध्यक्ष की? जी, पहला वादा मेरा यही था सम्मानित जनता से, और इसको जाके हमने पूरा भी किया था। इस बार भी लड़ेंगी? बिल्कुल लड़ेंगे। भ्रष्टाचार और कमीशन दूर करेंगी अपने क्षेत्र से? बिल्कुल करने की कोशिश करूंगी मैं। कोशिश करेंगी आप जी। अच्छा, आखिरी सवाल बा हमारे मेनका जी से कि आप अपने क्षेत्र के जनता से क्या अपील करेंगी? आखिरी सवाल है, क्या अपील करेंगी? कैमरा में देखकर अपील कर दीजिए। के सभी सम्मानित वृद्धजन, महिलाएं और युवा साथियों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, और जिसने रातों को जंग जीती सूर्य बनकर वही निखरता है। और मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप सब फिर एक बार मेरा साथ दें, मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मैं आप सबों के बीच रहकर आप सबों की सेवा कर सकूं। आप सबों को जिस तरह से पहले भी आप सबों के मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दी हूं, आगे भी मैं इस चीज़ का पूरा प्रयास करूंगी कि आपके मान सम्मान को कभी झुकने ना दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।